रो मत, अब तू रो रही है देख, रो रही है देख, तू रो रही है देख, चुप हो जा। जो हमारे लिए गलत बोलते हैं ना उनके सबके मुंह बंद हो जाए। और हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं जॉब से आ चुका हूँ। और अभी हमारे सब मेहमानों को छोड़ के आया था और अंकिता बना रही है चाय। और 1% भी मन नहीं लग रहा है, केवल देवा बच्चा है, देवा सो रहा है अभी। मैं लग जाते हैं उनका नाम, वो कल भी जाने का नाम लिए स्टेशन पे से वापस रोक के वापस ले आए। चले गए थे वो, लेकिन कल तो मैंने उनको रोक लिया था, इमोशनल हो गया था मैं थोड़ा ज़्यादा। तो वो सब बोले कि ठीक है चला, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। उनका भी मन नहीं बोला, पर यार अभी सबको जाना तो पड़ेगा घर पे, क्योंकि कोई पढ़ाई करता है, कोई काम है। हाँ, तो इसलिए वो चले गए। और अभी मैं उनको छोड़ के आया था, तो वो उनके सामने तो मैं इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं कार में बैठ के बहुत सैड हुआ कि यार मतलब फैमिली जाती है ना तो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सब इतनी भीड़ भाड़ रहती है, मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, फिर सब चले जाते हैं तो घर भी सुनना हो जाता है। तो अभी 1-2 दिन ऐसा रहेगा। हमारा 3-4 दिन तो ये मान लो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं करेगा वो लोग बनाने में। हाँ, 3-4 दिन तो अभी कुछ भी दिमाग में उन्हीं की याद आएगी ना, इसलिए 3-4 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, पर निकाल देंगे हम तो टाइम ऐसे कर कर आके, काम धंधे कर कर आके, क्योंकि इतने सालों से रह रहे तो अभी तो रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा है गाइज। कुछ नहीं, ये मस्त राम जी ना बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा नहीं। अंकिता अभी चाय पी रही है तो 2 घंटे की भी नहीं। और मैं भी चाय पी रहा हूँ। आज मतलब कल तो 4, 5, 6, 7 जने चाय पी रहे थे तो अच्छा लग रहा था। अभी आज हम 2 जने चाय पी रहे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं हम ऐसे, पता नहीं क्या पागल है क्या हम, कोई भी आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे 4-5 दिन तो दिमाग से निकलती नहीं है। देवा तो रुकने वाला है, पर पता नहीं, इसका भरोसा नहीं है, इसका भरोसा नहीं है, ये कभी भी निकल सकता है। पता भी नहीं चलेगा, चुपके से निकल जाता है। हाँ, तो गाइस अभी आपको गिफ्ट भी दिखाएंगे, अंकिता को क्या क्या गिफ्ट दिए थे और हमारे को। तो गाइस दोनों बहन भाई नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा साइड में करना पड़ता है क्योंकि जब दोनों बहन भाई होते हैं ना तो दोनों एक साइड में रहते हैं। मैं दूर ही रहता हूँ इनसे। अब जाके थोड़े हैप्पी हुए बहुत मनाने के बाद। कुछ भी हैप्पी नहीं हुआ, मेरे को भी याद आ रही है उनकी सबकी। अभी वीडियो कॉल पे बात करूंगा सबसे। बोला मेरे भाई ने कि आजाद में रुकता हूं, चलो। हेलो गाइस, तो आज के खाने में रोटी और कड़ी रात की सब्जी थी, क्योंकि सब दोस्त चले गए, सुबह खाना नहीं खा के गए, तो बहुत सारी सब्जी पड़ी हुई थी गाइस, देखो आप। तो फ्रिज में रख दिया था हमने कि ख़राब ना हो। तो वैसे भी खराब नहीं होती, हाँ छाछ की बनी होती है ना। हाँ, बहुत अच्छी थी। तो अभी शाम को खाना बनाएंगे, और मन ही नहीं कर रहा था, वो गए थे ना तो तब से टेंशन में ही थे और अच्छा ही नहीं लग रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि देवा खरबूजा मीठा सा कौन जोरदार है। तो देवा जा रहा है अभी, तो इसको खरबूजा का नाश्ता करवा रहे हैं कि भूख नहीं लगे रास्ते में, और मीठा भी हो जाएगा। मीठा तो इनको कल ही करवा दिए थे, गांव जाने के लिए कल ही निकल गए थे, लेकिन हमने इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके वापस लेके आ गए इन लोगों को हम। तो गाइस दोनों बहन भाई आ गया और इधर बैठे हैं। और ये इसमें क्या लेके आई है तू? मेरे कपड़े ना, कपड़े लेके आई है। गाइस देवा अंकिता को लेके जा रहा है और गांव में, और मैं तो क्या करूँ यार गाइस, अकेले मतलब खाना वाना बनाना, मैं तो खाना बनाना में मन ही नहीं लगेगा मेरा यार। मान लेके जा यार देवा प्लीज। तो गाइस ये सिर्फ हमारा मजाक था, ये गाइस ये हमारा मजाक था, ये लेके जाना तो छोड़ो, ये पूछता भी नहीं है कि गाँव चलेगी के। और कुछ भी कपड़ा नहीं है, फुल फ्रूट बांध दिए इसने कि अपने भाई के लिए कि भाई भूखे नहीं मरेगा रास्ते में। तो गाइस अभी यहाँ पे आ गए हैं और अभी इसकी ट्रेन आने का कुछ टाइम है, तो स्टेशन पे बैठे हुए हैं, देखो कितने भाई भी खड़े हैं उधर। तो अभी जाएगा ये, इसके बाद में हम जा रहे हैं वापस का। आधे घंटे से वेट करें, ट्रेन अभी तक भी नहीं आई है। तो देवा बोल रहा था कि यार ठंडा पानी पिला दो, तो मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक ही पिला देते हैं। गाइस अंकिता को पैसा दे रहा है देवा, लेकिन ले ही नहीं रही है, ज़बरदस्ती दे दिया देवा। अरे पिसा ले ली तू, पिसा ले ली तू, देवा का पिसा ले ली, बोलो शर्म ही ना हो रे, शर्म ही। तो गाइस अंकिता के क्या क्या गिफ्ट आए थे, हम ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाए थे इसलिए कम ही गिफ्ट आए, लेकिन हमारे लिए ये गिफ्ट, मतलब हम गिफ्टों के लिए किसी को नहीं बुलाए थे, लेकिन आते हैं तो दे देते ना, इसलिए मना भी नहीं कर सकते किसी को।
तो गाइज ये गिफ्ट है और ये सब खोलेंगे हम, तो आप देखना किसका क्या गिफ्ट है। और हमारे लिए तो ये गिफ्ट नहीं है, बहुत सारा प्यार है इनका। और ये वैसे हमारे पास आ जाते हैं ना हमसे मिलने, वही हमारे लिए गिफ्ट है। हाँ गाइज, तो अभी बोला भी था कि कोई भी आए मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आएगा, लेकिन फिर भी सब गिफ्ट लेके आए। मुझे गिफ्टों से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ फैमिली से प्यार है। हाँ गाइज, क्योंकि आप फैमिली तो हो, जो आप सपोर्ट करते हो, यही तो हमारे लिए गिफ्ट है। तो खोल अंकिता, फर्स्ट गिफ्ट कौन से खोलेगी? फर्स्ट गिफ्ट दिखा देती हूँ। फर्स्ट गिफ्ट ये तो हमने दिखाई दिया पहले गाइज आपको, आप देख लीजिए। ये दिनेश भाई लेके आया था हमारा बना के, तो देखना एक बार कैसा लग रहा है। फोन कट कर दो। हमारी जैसी शक्ल जैसा दिख रहा है। सही है। तो गाइज ये गिफ्ट है, किसका है गिफ्ट? ये गिफ्ट है इंदिरा जी और देवा का है। गाइज देवाकर इंदिरा जी, क्या है इसके अंदर खोलना? इसमें ये तो घड़ी है, चेन, और इसमें रिंग है, चांदी की रिंग है, ये सिल्वर। चांदी सिल्वर की नहीं, प्लेटिनियम की, 800 रुपये की आती है एक ही। ऐसा? हाँ। बहुत महंगी है भाई। और ये देवा की 8 तो थैंक यू दिनेश भाई और देवा जी और इंदिरा जी। तो गाइज नेक्स्ट गिफ्ट खोल रहे हैं अभी। ये राजेश भाई और बुद्धि भाई का। हाँ वाह, क्या बात, उसने सोचा था कि इनके कांच टूट जाता है बार बार में, तो गाइज कांच भेजा उसने, तो कांच लेके आया है। क्या मस्त कांच है यार। देखो मैं भी दिख रहा हूँ गाइज, और कितना सुंदर दिख रहा हूँ। थैंक यू राजेश भाई, बहुत महंगा कांच लाया मेरे भाई ने। लाइट की गाइज ये कांच नहीं है, इसके अंदर है ना फोटो रखना पड़ेगा। फ्रेम है, साइड फ्रेम है, हाँ। मत कर, खराब हो जाएगा। तो गाइज देखो कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। इसकी ये फोटो फ्रेम है, इसके अंदर फोटो रखेंगे और हम मूवी देख सकते हैं इसके अंदर, और अंकिता रील भी बना सकती है इसके अंदर। तो थैंक यू राजेश भाई। तो गाइज नेक्स्ट गिफ्ट खोल रही है अंकिता। ये प्रकाश भाई का। ये हमारे प्रकाश भाई का है। देखो क्या होता है। ओ भाई गाइज अंकिता की फेवरेट चीज़ आई है, तो साड़ी आई है। वो भी कितनी मस्त वाली साड़ी है। कलर भी एकदम शानदार है ना। दे थैंक यू प्रकाश भाई। थैंक यू प्रकाश एंड भाभी जी, आपका मोस्ट थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट गिफ्ट है मनीष भैया। मनीष भैया का। वाह, अंकिता के बैग भी आ गया है, बोलो। कितना मस्त बैग लाया। धन्यवाद मनीष भाई। थैंक यू सो मच मनीष भैया। ये तो अंग्रेजी नहीं है कुछ भी। अंकिता ये गाँव अंतर्गत की देसी गवार और मेरे लिए है स्पेशल। गंवार नहीं है भाई, तू देसी जरूर है, गंवार नहीं है। पढ़ी लिखी है पूरी। तो पर मेरा वही गाँव वाला, मुझे गाँव वाले शौक अच्छे लगते हैं। हाँ गाइज, और मुझे भी। और तो अंकिता गांव वाली होके शहर में घूमेगी अच्छा सा बैग लटका के। हाँ। वैसे भी इधर तो तेरे कपड़े को देख के सब घूरते हैं, अब बैग को देख के घूरेंगे। और स्पेशल कहाँ लटकाएगी इसको? गले में लटका के बताना। ऐसे। ओहो, दिनेश ने पता है क्या लिख रखा है गिफ्ट पे? लड़ाकू दोस्त, मेरे को लड़ाकू बोलता है वो। तो दोस्त बोला, और दिनेश ने एक गिफ्ट दिया। फर्स्ट गिफ्ट दिनेश का आया था, उस दिन ये पेंटिंग बना के लाया, और सेकंड गिफ्ट अंकिता बर्थडे पे उसने दिया। तो स्पेशल थैंक यू दिनेश भाई आपको, मेरा भाई है तू। मैं तो बहुत ज्यादा करता था सारी। मेरे पे चलता है यार, मेरे पे चलता है वो। हां वो मेरे पे चलता है, मैं कामयाबी से चलता है वो। ऐसा बोलो, मैं कामयाबी से चलता है। हां बोलो क्या मेरे को सुबह उठते मेरे को नहीं पता। आपको पसंद है चाय, इसलिए उसने बोला था ना। अरे यार, कप लेके आए, क्या कप बात लेके है आए, भाई, अति स्पेशल सुंदर, कप। अति सुंदर।
बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर है, खोलने की जरूरत नहीं है। बर्थडे वाला लेके आया है और गिफ्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रदर यार। कप लेके आया भाई, बहुत ही मस्त कप है भाई, तगड़ा है। सही में यार। थैंक यू दिनेश भाई। तो मौज आ गई दिनेश भाई, अब तो तारा कपा में पीऊँगा बरबर गिलास चाय। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू। तो गाइस इन सब ने देखो कितने सारे गिफ्ट दिए हैं मेरी अंकिता को। और अभी हम सबको ये गिफ्ट देख देख के बहुत याद आ रही है सही में, क्योंकि वो सब छोड़ के गए ना तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, नहीं अंकिता? और बार बार में उन्हीं को मिस करे, पता है क्यों? क्योंकि 3 साल बाद में सबसे हम मिले थे, पूरी फैमिली से मिले हुए पूरे 3 साल हो गए थे। और इतने मज़े ले रहे थे ना गाइस कि पूरी रिकॉर्डिंग तो हम बना ही नहीं पाए, इतने मज़े लिए थे ना, इतने इंजॉय किया था, सबसे लड़ाई झगड़ा, इतना मज़ा आया था, मतलब गाँव वाली फीलिंग आई थी पूरी। तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको गाइस गिफ्ट दिखाने थे ना, इसलिए हमने देखो कबूतर भी आ गया हमको डिस्टर्ब करने। तो गाइस हम ब्लॉग बना रहे थे ना, हम इसलिए ब्लॉग बना रहे हैं कि आपको बुरा ना लगे और आपको गिफ्ट दिखाना ज़रूरी था ना, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। हमेशा की तरह हमें इतना ही सपोर्ट करते रहो। ये पागल है ना, ये जो हमेशा इमोशनल रहती है, वो गए थे ना तो ये रोई, फिर ये रोने लग गई, फिर मैं भी रोने लग गया। क्योंकि मैं तो रोता नहीं हूँ, मैं तो बहुत कम रोता हूँ, ऐसे मेरे को रोज आता ही नहीं, पर मतलब ज़्यादा फीलिंग आ रही थी। देख शेड हो रही है, देख तू हमेशा से क्या करती है बेटो, रो रही कीजिए यार, हमेशा रोने का नहीं यार। तेरे को बताया ना, बहुत अपन देख ले, सब इतना प्यार दे रहे अपन को कि अपन नसीब वाले कि अपन को सबको इतना प्यार मिल रहा है। तो रो मत, चुप हो जा, ऐसे थोड़ी रोते हैं, चुप हो जा। गाइस हम बहुत नसीब वाले कि आप लोग हमको इतना प्यार दे रहे हो और हमेशा हम इतने खुश रहते हैं, मतलब बहुत खुश रहते हैं हम। लेकिन मतलब ये फैमिली की, आप सबकी बहुत याद आती है हमको, तो हम कभी कभी शेड हो जाते हैं। और ये पागल है, हमेशा रोती है, देख चुप हो जा, चुप हो जा, रोने का क्यों रो रही है? जो हमारे लिए गलत बोलते हैं ना, उनके सबके मुंह बंद हो जाए और हमारी ज़िंदगी में हम बहुत आगे जाए। और मेरी अंकिता है ना, रोती है ना, एक दिन ये हमेशा मुस्कुराए, ऐसा कुछ कर दो यार, और हम हमेशा खुश रहे। और रो मत, अब तू रो रही है देख, तू रो रही है देख, चुप हो जा। अब आज तो देख लो, कोई अपन ने शेड बातें भी नहीं करी है, और वो देख आए हैं तो जाएंगे तो सही यार, और तू ऐसे रोएगी तो फिर नहीं मजा आएगा। अब वो मिलने आए थे, वो तेरे साथ मेरे यहाँ पे रहने नहीं आए, सबको काम है, सब पढ़ाई करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं, तो तू रोती की है? ऐसा उनको अभी वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगा, सबको बोल कि आराम से जाओ, फिर वापस नहीं आएंगे, देख लेना वो, अगर तू ऐसे रोएगी तो। वो पहले भी बोल के गए कि अगर आप रोओगे तो हम नहीं आएंगे वापस। नहीं मैं मतलब रो नहीं रही हूँ, लेकिन सबकी बहुत याद आ रही। हाँ तो कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, नो टेंशन रहे। तू रोती है तो देख, फिर लोग क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये रोती है हमेशा की तरह। ऐसे क्यों रोती है बोल, ऐसे नहीं रोने का, ऐसा बेटा हो कि वैसे रोता है। तो अभी सबसे बाय कर हंस के, और वो लोग का यही एंड करेंगे और सबको बाय कर दे हंस के, बढ़िया बोलो गाइस कि मैं ये खुशी के आंसू दुखी के नहीं है। आप इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, और हमसे मिलने हमारी फैमिली सब आते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बोल। हाँ आप लोग मतलब आप इतना प्यार करते हो ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है अच्छा, ठीक है गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, अंकिता ज़्यादा ही दुखी हो गई, वो लोग नहीं बना सकते, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमें हमेशा सपोर्ट करो भाई, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, और ऐसे प्यार बनाए रखो। और ठीक है भाई, अंकिता हंस के बाय कर सबको। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।